नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कहीं आपका दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा? क्या आपके घर की दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें कुछ बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने पर क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना हमें क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके घर आए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से यह इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी तो आदत नहीं हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती आपने कर दी है तो इनके परिणाम भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है, उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत उस बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलने की भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बातें रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की और आपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हम यह बात ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। गुरु जी का कहना है कि आप जैसे दीपक में पूजा करते हैं, आप उसको कभी मत बदलिए। रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वह सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उसमें आ जाती है और जब आप वह दीपक जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में भी रुकावट आ सकती है। गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बत्ती जलाएं और आप चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा है तो आप दीपक को थोड़ी देर के लिए पानी के बर्तन में डालिए और अब यह पानी पिला दें। 15 मिनट के भीतर
उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगे या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर उसमें डाल दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है, आप भी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि भगवान की सकारात्मकता ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में दीपक पूरा नहीं जलता, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। तो हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो वह बुरी शक्तियों और ऊर्जा को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यही प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोला घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी अभी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।